इंडिया से स्लेवरी 1943 में ही खत्म हो चुकी थी और दुनिया से भी स्लेवरी का नामो निशान कई साल पहले ही मिट चुका है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के युग में ऐसा लग रहा है कि हमें भारत में एक नई तरह की स्लेवरी देखने को मिल रही है, जिसे हम आज गिग वर्कर्स, ई कॉमर्स इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में अंजलि केलकर नाम की एक महिला ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट करा, जिसमें उन्होंने अर्बन कंपनी के साथ काम कर रही एक वर्कर का दुख साझा किया। जिन लोगों को नहीं पता कि अर्बन कंपनी क्या है, उन्हें मैं बता दूं कि अर्बन कंपनी एक ऐसा ऐप है जो कि मेट्रो सिटीज में काफी मददगार है। इस ऐप के थ्रू आप किसी भी तरह की सर्विस को आप इजीली अपने घर पर मंगा सकते हैं, फिर चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, क्लीनर हो या फिर हो एक स्पा सेशन। अंजलि ने इस ऐप के थ्रू अपनी थकावट दूर करने के लिए एक मसाज सेशन का स्लॉट बुक करा। उन्हें इवनिंग 7:30 बजे का एक स्लॉट मिलता है और स्लॉट बुक होने के बाद अर्बन कंपनी से एक मसाज थेरेपिस्ट निशा का कॉल आता है। निशा अंजलि से रिक्वेस्ट करती है कि वह आने में थोड़ा लेट हो जाएगी क्योंकि वह सुबह से लगातार काम कर रही है और उसे खाने तक का टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो ऑब्वियसली अंजलि ने इस बात के लिए हाँ कर दिया। लेकिन जब निशा अंजलि के घर आई तो उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अंजलि ने इस बात को तुरंत समझा और उसे कुछ खाने पीने के लिए दिया और उसे आराम करने के लिए बोला। फिर थोड़ी देर में अंजलि निशा से उसकी इस परेशानी की वजह पूछती है। निशा भारी मन से अंजलि के साथ सब कुछ शेयर करती है। वह बताती है कि कैसे उसे मजबूरी के चलते एक के बाद एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती हैं, क्योंकि वह 3 से ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल नहीं कर सकती। अगर वह 3 से ज़्यादा अपॉइंटमेंट को कैंसिल करती है तो उसकी रेटिंग डाउन हो जाएगी और प्लेटफॉर्म उसे ब्लॉक भी कर सकता है और उसे काम मिलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। और अगर वह किसी बीमारी के चलते, ट्रैफिक के चलते या किसी अन्य वजह से लेट हो जाती है या फिर आ नहीं पाती है और सेशन को कैंसिल कर देती है तो उसकी रेटिंग और लो कर दी जाती है, जिसकी उसे पेनल्टी भी देनी पड़ती है। और स्पा जैसी फिजिकल डिमांडिंग जॉब में निशा को एक हैवी टेबल भी कैरी करनी पड़ती है अपने साथ हमेशा, तो इस वजह से वह काफी थक भी जाती है। तो इतना सब कुछ किसी भी नॉर्मल इंसान को ब्रेक करने के लिए काफी है। निशा की कहानी कोई एक अकेली कहानी नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स की इस न्यूज को देखिए। चेन्नई के एक 19 साल के लड़के ने इस वजह से सुसाइड कर ली क्योंकि वह डिलीवरी टाइम से नहीं दे पाया और डिलीवरी के टाइम एक कंज्यूमर ने उसे इतना ह्यूमिलिएट किया कि वह लड़का इस ह्यूमिलिएशन को झेल नहीं पाया। महज 19 साल का वह लड़का इस डिसरिस्पेक्ट, ह्यूमिलिएशन, रिजेक्शन की भावना से इस कदर भर चुका होगा कि उसने अपनी लाइफ को एंड करना ही ज़्यादा आसान समझा। ऐसी एक दो स्टोरीज नहीं है, पूरा इंटरनेट ऐसी पेनफुल स्टोरीज से भरा हुआ है और कई स्टोरीज तो हम तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे इंडिया में क्विक कॉमर्स एंड फास्ट डिलीवरी सर्विस के नाम पर एक सिस्टमैटिक स्लेवरी का पैटर्न शुरू हो चुका है। कैसे इस 10 मिनट डिलीवरी एंड फास्ट सर्विस के चक्कर में इंडिया का एक वर्ग इंडिया के अमीर लोगों के लिए एक खच्चर की तरह काम कर रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत तक आपका इन ऐप्स को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल चुका होगा। इंडिया में 2019 के लॉकडाउन के बाद डिजिटल एप्स की बाढ़ सी आ गई। ऑनलाइन कोचिंग से लेकर ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेंसी तक, ऑनलाइन डेटिंग ऐप से लेकर ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी तक, हर जगह यह डिजिटल एप्स इंडिया में बूम कर रहे थे। इंडिया में फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन ने ऑलरेडी इंडियन कंज्यूमर्स को ऑनलाइन शॉपिंग की आदत डलवा दी थी। इसके बाद जोमेटो एंड स्विगी ने इंडियन लोगों के घर पे 30 से 40 मिनट में खाना पहुंचा के इंडियन लोगों की जिंदगी और आसान बना दी। एंड इसके बाद बिग बास्केट केम इनटू द पिक्चर एंड इस ऐप से लोग किसी भी तरह का FMCG प्रोडक्ट घर पे बड़ी आसानी से मंगा सकते थे। देन ग्रोफर एक स्टेप और आगे जाता है और इस ऐप के थ्रू कोई भी राशन का प्रोडक्ट महज 45 मिनट में आदमी आराम से घर मंगा सकता था। लेकिन ये रेस यहीं पर नहीं रुकती है। जेप्टो इस रेस में सबको पीछे छोड़ते हुए 10 मिनट डिलीवरी इंट्रोड्यूस करता है और सारे डिलीवरी इकोसिस्टम को चेंज करके रख देता है और इस ई कॉमर्स को क्विक कॉमर्स का नाम दिया जाता है। आज आप इन क्विक कॉमर्स ऐप से आईफोन से लेके फैन, पूजा का सामान, घर का सामान, बच्चों के खिलौने, पावर बैंक, फ्लावर्स एंड यहाँ तक कि आप अपनी सेवा के लिए इंसान तक को ऑर्डर कर सकते हैं। जब इन सभी कंपनीज ने इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट किया तब इन्होंने काफी सारे लुभाने वाले वादे किए थे कि जैसे आप अपने मालिक खुद ही होंगे, जब चाहे आप जॉब
जॉब करें, जब चाहें मत करें, आपका कोई ऑफिस नहीं होगा, कोई लॉग इन लॉग आउट की टेंशन नहीं होगी, कोई वर्किंग आवर्स आपके फिक्स नहीं होंगे, दिन हो या रात आप कभी भी जॉब कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आप एज ए डिलीवरी बॉय एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हैं। ये सभी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय नहीं बल्कि पार्टनर बुलाती हैं, और यह खुद को एम्प्लॉयर नहीं बल्कि टेक एग्रीगेटर, फैसिलिटेटर, मीडिएटर, सर्विस प्रोवाइडर ये सभी बुलाना ज़्यादा पसंद करती हैं, और इसी तरह से ये खुद को डिफाइन करती हैं। ये सभी जॉब्स सुनने में जितना अच्छी और आसान लगती हैं उतने ही ज़्यादा डार्क कॉन्सिक्वेंसेस हैं इन सभी जॉब्स के। मेट्रो सिटीज़ में इन ऐप्स के बढ़ते यूजेस की वजह से आज चाहे कितनी भी तेज बारिश हो या फिर चिलचिलाती हुई धूप, चाहे कितनी भी तेज आंधी हो या फिर एयर पॉल्यूशन, चाहे दिन हो या रात, आपको हर जगह हर वक्त ये डिलीवरी बॉयज काम करते हुए देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इन सभी ऐप्स के रूल्स इतने सख्त बनाए गए हैं कि कोई भी डिलीवरी बॉय इन ऑर्डर को कैंसिल ही नहीं कर सकता। अगर कोई भी डिलीवरी बॉय 3 से ज़्यादा ऑर्डर्स को कैंसिल करता है तो उसकी आईडी ब्लॉक हो सकती है और हो सकता है उसे फिर कभी काम ही ना मिले। यह डिलीवरी बॉयज लंबे लंबे ट्रैफिक जैम से बचने के लिए कई बार ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं और अपनी जान दांव पर लगाते हैं, क्योंकि अगर वह टाइम से डिलीवरी नहीं पहुंचाते हैं तो उनकी रेटिंग लो हो जाएगी, और रेटिंग लो होने का मतलब है उनका कमीशन लो हो जाना, और अगर वह डिलीवरी लेट पहुंचाते हैं तो उन्हें कंज्यूमर से डांट भी खानी पड़ सकती है। यह डिलीवरी बॉयज पर ऑर्डर 15 से 20 रुपए कमा पाते हैं एज ए कमीशन, और दिन के 400 से 500 रुपए ही कमा पाते हैं, जो कि किसी मजदूर की कमाई से भी कम है। पूरे महीने प्रतिदिन 10 से 12 घंटे काम करने के बाद यह केवल महज 15 से 20 हजार रुपए कमा पाते हैं, जो कि दिल्ली जैसी मेट्रो सिटीज में ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। इसके बाद हर डिलीवरी बॉय को डिलीवरी करने के लिए खुद की बाइक खरीदनी पड़ती है, खुद का ही पेट्रोल डलवाना पड़ता है, खुद का ही इंटरनेट रिचार्ज करना पड़ता है, और अगर बाई चांस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और किसी भी तरह का नुकसान होता है तो उसका खर्चा भी खुद ही उठाना पड़ता है। यहाँ तक कि डिलीवरी के दौरान अगर कोई भी डिलीवरी पार्टनर का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कंपनीज की नहीं है। यह डिलीवरी कंपनीज अपने डिलीवरी बॉयज की किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से बचती हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया यह सभी डिलीवरी कंपनीज इन डिलीवरी बॉयज को अपना एम्प्लॉय मानती ही नहीं है, क्योंकि यह सभी चालू कंपनीज अच्छी तरीके से जानती हैं कि जैसे ही वह इन सभी डिलीवरी बॉयज को अपना एम्प्लॉय मानेंगी वैसे ही इन सभी एम्प्लॉयज पे इंडियन लेबर लॉ अप्लाई हो जाएगा, और इन सभी कंपनीज को इन्हें सारे बेनिफिट्स देने पड़ेंगे जो कि एक नॉर्मल एम्प्लॉयज को मिलते हैं, जैसे कि मिनिमम वेज, हेल्थ इंश्योरेंस, फैमिली इंश्योरेंस एंड अदर बेनिफिट्स। आज इन कंपनीज की कमाई तो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इन डिलीवरी बॉयज की सैलरी पे इसका कोई खासा फर्क नहीं पड़ रहा है। ये कंपनी इन गिग वर्कर्स को जब चाहे हायर कर सकती है, जब चाहे फायर कर सकती हैं। इन कंपनीज के ऊपर किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करने का कोई भी दबाव नहीं होता है, तो इसीलिए इन सभी कंपनीज ने लॉ के लूप होल्स का इस्तेमाल करना काफी स्मार्टली सीख लिया है। इस सब के बाद एक नॉर्मल वर्कर को अपनी लाइफ में क्या चाहिए, वो है रिस्पेक्ट, जो कि इन डिलीवरी बॉय, इन गिग वर्कर्स को कभी नहीं मिलती है। जरा सा लेट हो जाने पे इन्हें डांट दिया जाता है। सोसाइटीज में इन्हें काफी डिसरिस्पेक्ट का सामना करना पड़ता है। सिक्योरिटी गार्ड भी कई बार इनसे मिसबिहेव करते हैं, इन्हें सोसाइटीज में अंदर घुसने नहीं देते हैं। सोसाइटीज में अक्सर 2 तरह की लिफ्ट्स होती हैं, एक सर्विस लिफ्ट, एक मेन लिफ्ट। अगर गलती से कोई भी डिलीवरी बॉय सर्विस लिफ्ट की जगह मेन लिफ्ट में चला जाता है तो कोई भी पर्सन इन्हें यूं ही झाड़ के चला जाता है कि जैसे ये इंसान ही नहीं है। अगर किसी बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है तो इन्हें 7 से 10 मंजिल अपने पैरों से ही चढ़ के जाना पड़ता है, क्योंकि अगर वह डोर स्टेप तक डिलीवरी नहीं देंगे तो अगेन उनकी रेटिंग्स कम हो जाएंगी। 2019 में कोविड की वजह से कई सारे लोगों की जॉब चली गई, कई सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड थे, मजदूर थे, उन सभी को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। तब उनके सामने डिलीवरी बॉय बनना बहुत ही अच्छा ऑप्शन लग रहा था, और इसकी एडवर्टाइज एंड मार्केटिंग भी ऐसे करी जा रही थी कि जैसे इस जॉब को करने के बाद एक आम नागरिक की जिंदगी बदल जाएगी। आज हमें देखने को मिल रहा है कि कई सारे पढ़े लिखे ग्रेजुएट भी यह डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। शुरुआत में तो यह बोला जा रहा था कि लोग इसे एज अ पार्ट टाइम जॉब करेंगे एंड एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने का एक जरिया बनाएंगे, लेकिन आज लोग डिलीवरी बॉय का काम एज अ फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में इतनी बेरोजगारी है कि पढ़ा लिखा आदमी हो या फिर अनपढ़, सभी को बस एक जॉब मिल जाए उतना ही काफ़ी है। और सरकारें अपनी आंखें मूंद के बैठी हुई हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है कि एक लॉ ग्रेजुएट डिलीवरी बॉय का काम करने के लिए मजबूर हो रहा है। और यह बड़ी बड़ी कंपनीज
उनकी इस मजबूरी का अच्छे तरीके से फायदा उठा रही हैं। और इस सभी के बाद कोई भी डिलीवरी बॉय किसी भी तरह की परेशानी को फेस कर रहा है तो इसके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, जहां हम कंज्यूमर्स के लिए बहुत ही अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करी जाती है और किसी भी तरह के नुकसान होने के केस में हमें तुरंत रिफंड भी दिया जाता है। वहीं ये डिलीवरी बॉयज अपनी परेशानी बस एक चैट बॉट से ही शेयर कर पाते हैं और बहुत ही जद्दोजहद करने के बाद, घंटों ट्राई करने के बाद ही कभी कभार इनका कॉल रियल कस्टमर केयर से जाके कनेक्ट होता है। ये सभी चीजें मॉडर्न डे स्लेवरी नहीं है तो क्या है? आज हमें ये सारे ऐप्स ओनली मेट्रो सिटीज में देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत जल्द हम इन सभी ऐप्स का यूज टियर 3 सिटीज में भी देखने को मिलेगा। बेशक ये सभी कंपनीज आज इंडियन लोगों की जिंदगी आसान एंड आरामदायक बना रहे हैं, लेकिन आइडियल सिचुएशन तो तब होती कि ये सभी जॉब्स लोग मजबूरी में नहीं खुशी खुशी करते और हमें इन सभी डिलीवरी बॉयज की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलता। देखो, इन सभी बड़ी कंपनीज से मुझे तो कोई ज्यादा उम्मीद है नहीं, क्योंकि ये इंडियन कंपनीज जब तक सुप्रीम कोर्ट फटकार ना लगाए, जब तक गवर्नमेंट इनके ऊपर कोई एक्शन ना ले, तब तक यह अपनी जिम्मेदारी से कोई काम नहीं करती हैं। लेकिन एज ए आइडियल कंज्यूमर हम कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं जिससे कि हम इन डिलीवरी बॉयज की लाइफ को थोड़ा आसान बना सकें। जैसे कि जब भी आपके घर कोई भी डिलीवरी बॉय आता है तो आप उससे इज्जत से पेश आइए। अगर कोई भी पर्सन थोड़ा बहुत लेट हो जाता है तो आप उस पर चिल्लाइए मत। हो सकता है उसकी कोई जेन्युइन वजह हो। अगर आपका काम इफेक्ट नहीं हो रहा है तो आप उससे बेवजह मिसबिहेव मत करिए। हो सके तो इस कड़ी धूप में, इस समर सीजन में उन्हें वाटर भी ऑफर करिए। कभी कभी हो सकता है कोई डिलीवरी पार्टनर आपके डोर स्टेप पे ना आ पाए तो आप खुद भी नीचे जाके अपना ऑर्डर कलेक्ट कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, रेटिंग देना ना भूलें। किसी को 5 स्टार रेटिंग देने से आपका कुछ नहीं जाने वाला, ना ही आपके कोई भी पैसे लगने। जैसे कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के आपके कोई भी पैसे नहीं लगने, लेकिन मेरा फायदा बहुत होगा। वैसे ही इन डिलीवरी बॉयज को अगर आप 5 रेटिंग देंगे तो आपका कुछ भी नहीं जाने वाला, लेकिन इनका बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। ये वही लोग हैं जो मेट्रो सिटीज में आपके हर फेस्टिवल को और ज्यादा यादगार बनाने का काम करते हैं, फिर चाहे वो दिवाली की मिठाई हो या फिर किसी के बर्थडे सेलिब्रेशन का केक। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो और इस टॉपिक के बारे में? कमेंट में लिख के जरूर बताइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे मेरा भी यूट्यूब करियर स्टार्ट हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।